इस लेक्चर में आपको मैं पेन टूल के बारे में बताऊंगा। ये रहा पेन टूल और ये इसका पाथ लेयर्स है। ये यहाँ पर लेयर्स बनती है पाथ्स की, तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं कुछ शेप ड्रॉ करता हूँ। आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि ये टाइगर ले लेता हूँ, लायन सॉरी। इस तरीके से ये बना है और ये बना भी पाथ से ही है। पाथ इसका मिल जाएगा, ये रहा। और इसके ऊपर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, ये लायन ही, और वो भी पेन टूल से। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और पेन टूल ऐसे ले लेता हूँ। आपको प्रैक्टिस क्या करना है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। मेरी तो प्रैक्टिस है, आपको जस्ट इस तरीके से ड्रॉ करना है। कर्व्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि कितना कर्व है और कितना पेन टूल को प्रेशर देना है, कितना डिस्टेंस पे रखना है, ये आप लोगों को आना चाहिए। सॉरी। इस तरीके से, और इसके अलावा और भी कुछ होता है। ये सीधा सीधा भी आप क्लिक कर सकते हैं, सीधा यहाँ से सीधा। बाद में इसको आप टर्न दे सकते हैं। यहाँ से मैंने सीधा कर दिया है, यहाँ से मैं टर्न दे रहा हूँ। और जो वहाँ पर मैंने ये सीधा सीधा पाथ लिया है, वहाँ पर मैं आपको कर्व दे करके बताऊंगा। तो आप इस तरीके से पाथ के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके बहुत काम में आएगा। और पेन टूल, एडोब के कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर ये वाला पेन टूल चलता है, तो आपको काम भी उन्हीं रिलेटेड सॉफ्टवेयर में करना है, जैसे कि इलस्ट्रेटर हो गया और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स हो गया। तो वैसे आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ताकि आप उन सभी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम अच्छे से कर सकें। और पेन टूल आता है आपको, तो आप माहिर हैं, इसका मतलब ये है कि आप माहिर हैं इसमें। पेन टूल आपको ड्रैग करना आता है, कर्व देना आता है, तो आप मास्टर हैं मतलब कि उस चीज़ में। तो आप पहले से ही ये प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके बहुत काम में आने वाला है ये। तो इस तरीके से ये बनता है, और ऊपर तक मैं इसको पहुंचा देता हूँ। जहाँ जहाँ से बिगड़ रहा है वहाँ से आप बाद में भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये किया था सीधा सीधा यहाँ पर। मैं एक ये वाला रो है नीचे वाला, एक है पाथ सिलेक्शन टूल जो कि पूरे पाथ को ही सिलेक्ट करता है, और एक है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये पाथ वगैरह को एडजस्ट करता है। जैसे कि ये वाले जो करना है, जैसे कि ये कर्व को एडजस्ट करना है, तो ये कर्व को एडजस्ट करेगा ये वाला टूल। इसके अलावा इसमें ये वाला है कन्वर्ट पॉइंट टूल। जो ये पॉइंट होते हैं उन्हें ये स्मूथ कर्व में कन्वर्ट कर देगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो आपको इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। अभी जैसे कि मान लिया कि ये ऊपर का कर्व बराबर आ रहा है और नीचे का कर्व बिगड़ रहा है, तो आप सिंपली ये वाला टूल लीजिए और इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ होगा ये, ऑल्ट के साथ आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये पाथ कंप्लीट हो गया। मैं नीचे वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ, और ये देखिए ये पूरा पाथ मैंने ड्रॉ किया है। ये जो आपको प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की, जो मैंने ये इस तरह से करके बताया है। कोई भी शेप ले लीजिए और उसके ऊपर आप ये ड्रॉ करके देखिए। और अब मुझे फिल करना है कलर, तो मैं पाथ में जाऊंगा। ये पाथ की लेयर है, ये सिलेक्टेड होनी चाहिए। और ये जो है लोड पाथ एज सिलेक्शन,
पाथ को एज ए सिलेक्शन में ये कन्वर्ट कर देगा। ये कर दिया है। और इसमें मैं अब कलर फिल कर सकता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस से, इस तरीके से। ये हो गया आपका प्रैक्टिस के लिए, ये आपको जरूर करना है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ कुछ, और कैरेक्टर वाली रियलिस्टिक वाली फाइल में लोड करता हूँ इसमें। इसमें जैसे कि एक ये है, इसको मुझे सिलेक्शन करना है पेन टूल से। तो मैं पेन टूल लूँगा सिंपली यहाँ से इस तरीके से, और स्टार्ट करूँगा कटिंग। थोड़ा अंदर भी रहेगा चलेगा। और ये बाल वगैरह जो हो आ रहे हैं, ये आप या तो काट सकते हैं या फिर बाद में ब्रश टूल से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेन टूल से वो हेयर, इतना बारीक हेयर निकालना इम्पॉसिबल होता है। तो वो काम आप ब्रश से कर सकते हैं। और ब्रश से कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ब्रश से आप ड्रॉ कर सकते हैं हेयर के ऊपर, ब्लैक कलर ड्रॉ कर सकते हैं। बारीक वाला जो ब्रश आता है उसे लीजिए, और इस सिलेक्शन के साथ में ब्लैक कलर पेंट कर दीजिए बालों के ऊपर। तो आपके मतलब जो इमेज के हेयर जो है वो कंप्लीटली निकल जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर भी बहुत हैं हेयर्स। तो आप पेन टूल से जितना मैक्सिमम हो सके उतना निकालिए, और बाकी ब्रश टूल से आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। बस ये सिंपली आपको कर्व का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। और ये पहले पॉइंट पर मैंने मिला दिया है इसको। और मैं जाता हूँ पाथ में और ये सिलेक्शन करता हूँ इसका। और फेदर देना जरूरी है। ये सिलेक्शन टूल में से कोई सा भी सिलेक्शन टूल ले लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फेदर आएगा। और फेदर देना आपको 2, 3, 5 का इमेज साइज के ऊपर डिपेंड करता है। वो इमेज साइज आपकी बड़ी है तो आ, आपको फेदर ज़्यादा देना है। ये कंट्रोल वी किया मैंने, अब कंट्रोल टी से मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इसको यहाँ पर। शिफ्ट के साथ ये बिगड़ रहा है। कंट्रोल टी करता हूँ। इस ये जो नया वाला फीचर आया, नया वर्जन आया जो फोटोशॉप का, इसमें विदाउट शिफ्ट प्रेस किए ही ये प्रोपोर्शन इसका बराबर होता है, जबकि अगर शिफ्ट दबा देंगे तो प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। और पहले वाले जो वर्जन है उनमें ये सब नहीं होता था। उनमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ता था स्केल करने के लिए। इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। और ये नीचे का पार्ट मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं यहाँ से सिंपली ऐसा सिलेक्ट करूँगा, और नीचे का पार्ट मैं डिलीट करना चाहता हूँ फेदर ज़्यादा बढ़ा करके। फेदर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ओके। और ये डिलीट किया मैंने, और एक बार डिलीट किया, कंट्रोल डी करता हूँ डिसलेक्ट। तो इस तरीके से ये आ जाता है। और लेयर्स में इसको सबसे नीचे रख देता हूँ मैं, कंट्रोल टी करता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। और इसकी कॉपी निकालता हूँ दूसरी, और उसको मैं ट्रांसफॉर्म से फ्लिप कर देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आप कोई भी इमेज डिजाइन कर सकते हैं फोटो ले करके। और भी एग्जांपल आपको देता हूं मैं। और अभी मैंने आपको बताया है पेन टूल के बारे में। पाथ के बारे में अब बताने जा रहा हूं मैं। इसको मैं डिलीट कर देते, सॉरी क्लोज कर देता हूं, कंट्रोल डी करता हूं, और ये पाथ सिलेक्ट करता हूं तो ये वाला पाथ हो गया है। अब अगर मैं कोई नया पाथ बनाऊंगा, जैसे कि आईज, आईब्रो वगैरह कुछ भी बनाना है मुझे,
तो इसी पाथ में बन जाएगी। जबकि मुझे अगर नया पाथ लेना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, नया पाथ बन जाएगा और वो पाथ सेव रहेगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे सेव रहेगा और यहाँ देखेंगे। और मैं ये बना रहा हूँ आइस का, ये आइस का पाथ मैंने अलग किया है। और इसमें आईब्रो और बॉडी का पार्ट मैंने साथ में रखा है। इस तरीके से आपको पाथ के ऊपर काम करना है। चाहे जितने भी आप न्यू पाथ ले सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, खाली पाथ है ये। तो ये आप ये वाला पाथ है और एक ये ब्लैंक पाथ है, ये वाला इसे रिमूव कर देता हूँ। ये फुल पाथ और ये आइस का पाथ। तो अलग अलग पाथ बना करके आप ये पाथ को सेफ रख सकते हैं। आप फाइल सेव करके अगर फिर से ओपन करेंगे, जैसे कि मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस किया इसको। आपको जेपीजी में नहीं करना है। अब इतने सारे फाइल फॉर्मेट होते हैं, मैं इन सभी का शॉर्टकट जो इनका जो फुल फॉर्म होता है, जैसे कि ये जेपीजी हो गया, टारगा हो गया, पीएसडी, पीएनडी, पीएनजी वगैरह वगैरह, उनका शॉर्टकट में लिस्ट आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मुझे फोटोशॉप फॉर्मेट में ही सेव करना पड़ेगा, जो कि पीएसडी, पीडीडी, पीएसडीटी में होता है। आपने अगर जेपीजी या जेपीजी में सेव किया तो ये आपको नहीं मिलेगा। ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं पाथ एक्सप्लेन करके, इसका नाम दे देता हूँ फाइल का और सेव कर देता हूँ। और इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ और फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ जहाँ मैंने इसको सेव किया था, ये रहा पाथ एक्सप्लेन। अब मैं इसके पाथ में जाऊंगा तो मुझे वापस से वही पाथ मिल जाएंगे। और ऐसा सिलेक्शन में अगर आपने सिलेक्शन बनाया होता तो सिलेक्शन आपका वो आपको रिमूव करना पड़ता है, जबकि ये पाथ आपको वापस मिल गए हैं। और इनके ऊपर मैं कुछ काम भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये हो गया। और इमेज को कलर भी कर सकता हूँ, या जो भी मुझे काम करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो ये है पाथ के लिए। और ये था कन्वर्ट एज सिलेक्शन। और ये है मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन। ये वर्क पाथ बना देगा सिलेक्शन से। अभी एक्चुअली सिलेक्शन है, या फिर मैं नया सिलेक्शन ले लेता हूँ कोई नया सिलेक्शन। इस तरीके से मैंने ये नया सिलेक्शन ले लिया है इमेज के ऊपर। और ये सिलेक्शन है, मुझे सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट करना है, तो पाथ में जाऊंगा मैं और यहाँ क्लिक करूंगा तो ये पाथ में कन्वर्ट हो गया है। सिलेक्शन जो था वो पाथ में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको भी सेव कर सकता हूँ। अंडू करता हूँ, ये जो सिलेक्टेड था वर्क पाथ इसी के ऊपर हो गया। मुझे न्यू लेयर लेना है, अब इसमें मैं करूँगा तो ये एक्चुअली वर्क पाथ में ही हो रहा है ये। और वर्क पाथ से हटा करके मुझे दूसरे में डालना है। अभी फिलहाल मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ से सिलेक्शन लेता हूँ मैं ये, और ये सभी पाथ को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ। यहाँ से टूल यही होना चाहिए, पाथ सिलेक्शन। ये कंट्रोल एक्स करता हूँ और न्यू पाथ के ऊपर कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो इसके ऊपर ये पेस्ट हो गया है। अब मैं न्यू पाथ लेता हूँ और न्यू लेयर में जा करके मैं ये पाथ को डिसेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ कहीं भी क्लिक कर दूंगा। ये वाला जो पाथ है कुछ रिपीट हो गए इसमें, जैसे कि ये हो गया। कंट्रोल डी करता हूँ, ये हो गया, इसको डिलीट करता हूँ।
इसको डिलीट करता हूँ। कुछ इसमें एरर आ गया है, ये डबल डबल पाथ हो गया है। अभी न्यू लेयर लेता हूँ मैं यहाँ पर। अभी कुछ, हाँ, अभी वो एरर था, वो दिख रहा था, वो चला गया है। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ इस तरीके से। और ये वाला पाथ मैं कंट्रोल सी करके भी ला सकता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, पाथ 2 के ऊपर पेस्ट हो गया है। और वर्क पाथ चाहूँ तो मैं अब डिलीट भी कर सकता हूँ। और न्यू लेयर बनाता हूँ, और ये देखिए लेयर वाइज ये सिलेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैं अगर कोई सिलेक्शन बनाता हूँ इस तरीके से, और पाथ में आता हूँ, और न्यू लेयर, यहाँ पर ब्लैंक लेयर सिलेक्टेड है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये वर्क पाथ मतलब कि न्यू लेयर में ये पेस्ट हो, ये कन्वर्ट हो गया है पाथ में। अब इस पाथ को सिलेक्शन में बनाना है तो इससे होता है, और सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट करना है तो इससे होता है। तो ये आप बराबर ध्यान में रखिए, और नॉलेज बढ़ाइए अपना इसके बारे में। और कुछ भी मैं आपको बताता हूँ पाथ के बारे में। न्यू कर लेता हूँ मैं इसको। और ये जो है जितने भी शेप्स में हैं ये सब पाथ से ही बने हुए हैं। जैसे कि ये एलिफेंट लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये पाथ से ही बना हुआ है। पाथ इसका ये रहा, और ये लेयर है इसकी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है इसका, मतलब कि शेप लेयर बन गई है वो। और ये सारे पाथ हैं, ये आप इनको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसमें। ऑलरेडी इस तरीके से एडिट भी कर सकते हैं। और ये कर्व्स को भी आप देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसको अंदर करना है। इस तरीके से आप पाथ के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये कलर है, यहाँ पर फिल में जाकर के कलर फिल कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और अच्छे से समझ लीजिए। ये बहुत काम की चीज़ है, पेन टूल बहुत काम में आता है। और ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ।